नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और वीडियो का लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करें और वीडियो का लाभ लें। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से पूछा जाने वाला एग्ज़ाम में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आज का है, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो हैलोजन लैंप जो होता है उसका जो तंतु होता है, तंतु इस टाइप से, ये इसको हम तंतु कहेंगे। तो इसमें टंगस्टन और सोडियम दो धातुओं का मिश्रण होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट का मान 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जलते हुए जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। तो ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आइए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है। वो हमारा आज का अगला प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। क्योंकि ये इसका जो प्रतिरोध होता है उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है और इसका गलनांक निम्न होता है, इसलिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार को जो है प्रयोग किया जाता है जो फ्यूज तार कहलाता है। इसका कम गलनांक होने के कारण ये जल्दी से पिघल जाता है। अगला देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। तो ये टंगस्टन धातु से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है। तो डिस्ट धारा मतलब डीसी करंट, डायरेक्ट करंट के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। आज का अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि डायनमो जो होता है वो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो कहाँ होता है, जनरेटर में लगा होता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। तो ये भी हम याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि फ्यूज तार किस प्रकार की गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। तो फ्यूज तार का गलनांक जो है निम्न होता है, जिससे वो आसानी से जल जाता है और हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। विद्युत बल्ब में
के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस। ये सभी को मालूम है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, बिल्कुल ये आएगा ही। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे, मानव शरीर में जो मानव शरीर है शुष्क है, सूखा हुआ है, में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 10⁶ ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ पारावाष्प होती है। पारा अर्थात मरकरी की वेपर। अगला देखिए, प्रतिदीप्त बल्ब फ्लोरेसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मरकरी और नियॉन गैस से भरी जाती हैं। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो वो चांदी है। चांदी सर्वाधिक सुचालक धातु है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए पृथ्वी का विभव शून्य है। अगला क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई से तार डाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तो तार का नया प्रतिरोध हो जाएगा R/4, R/4, ये तार का नया प्रतिरोध होगा। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विभव का क्या निर्धारित करता है, तो विभव जो होता है पोटेंशियल और वोल्टेज जो होता है आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार के प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये विद्युत मोटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं, तो डायनमो और विद्युत मोटर। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा को अमीटर से और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है। अगला प्रश्न है, अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है, तो लगभग 0 होता है। तड़ित चालक बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक को तांबा से तड़ित चालक को बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।